चाची की उम्र 40 साल थी, लेकिन उसके अवैध संबंध, उसकी प्रेम कहानी उसके ही सगे भतीजे जिसकी उम्र 14 साल थी उसके साथ चल रही थी काफ़ी टाइम पहले से। लेकिन एक दिन वो अपने घर को सूना देखकर अपने भतीजे को बुलाती है, उसको रूम में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि जिसमें उसके 10 साल के बेटे की जान चली जाती है, उसकी बलि चढ़ जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर की वहां पर रहने वाली संगीता, जिसकी उम्र 40 साल थी। संगीता की शादी 15 साल पहले हुई थी। वहीं उसके एक 10 साल का बेटा था और वो अपने बेटे के साथ पूरे दिन घर पर रहा करती थी। पति काम पर जाता था और पड़ोस में ही रहने वाला उसका भतीजा उसके घर पर आ जाता था, जिसका नाम आरफ था, जिसकी उम्र 14 साल थी। वो उसके बेटे का दोस्त था, उसका भाई भी था और उसी के साथ वो खेलता कूदता और पूरे दिन संगीता के घर पर ही रहता। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं 9 फरवरी को अचानक से संगीता का बेटा गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाती है, वो उसको ढूंढती है, छानबीन करती है, लेकिन बेटा कहीं मिलता नहीं है। और आखिर में रात होने पर जब उसका बेटा उसके हाथ नहीं लगता, वापस लौट कर नहीं आता, तो वो अपने पति के साथ वहीं के थाने में जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसका रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था, वो गुमशुदा था। वो रो रही थी, पुलिस वालों से भीख मांग रही थी, कोई उसका बेटा ला कर दे दो। और पुलिस भी छानबीन में लग जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन लग जाता है, लेकिन अभी तक उसके बेटे का कोई अता पता नहीं लगाता। पुलिस एक एक इंसान से पूछताछ कर रही थी कि किसी ने उसके बेटे को खेलते हुए या किसी के साथ जाते हुए देखा हो तो पता चल जाए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। और आखिर में पुलिस को खबर मिलती है कि वहीं के ही एक कुएं में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। पुलिस पहुंचती है, लाश को बाहर निकाला जाता है। वहीं संगीता को बुलाया जाता है पहचान करने के लिए, तो वो अपने बेटे के रूप में उस बच्चे की पहचान करती है। और उसके बाद संगीता को होश नहीं होता, वो बार बार बेहोश होकर वहां पर गिरने लगती है। हर किसी की, देखने वाले की आंखें नम हो जाती हैं कि इस माँ का इकलौता एक बेटा था, वो भी किसी हैवान कातिल दरिंदे ने छीन लिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि वो कातिल पकड़ा जाए। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में लगी हुई थी कि 10 साल के बच्चे की किससे दुश्मनी हो सकती है, उसको किसने मौत के घाट उतारा। संगीता से पूछताछ की जाती है, उसके पति से पूछताछ की जाती है कि हो सकता है तुम्हारी किसी से रंजिश हो या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई हो। तो दोनों बोलते हैं कि उनकी कोई रंजिश नहीं है, किसी से भी कोई लड़ाई नहीं हुई है, पता नहीं किसने उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है। पुलिस पूछती है तुम्हारे बेटे की किसी से दोस्ती है, तो संगीता बताती है उसके चचेरे भाई से है, जो घर पर ही आकर खेलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन पुलिस उसके चचेरे भाई आरफ को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। आरफ पुलिस को देखकर घबरा जाता है, कपकपाने लगता है और वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मेरी चाची ने किया है, वो तो मेरा भाई था, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। पुलिस पूछती है क्या हुआ, पूरी बात बताओ शुरू से आखिर तक। तो आरफ बताता है कि उसकी चाची के साथ उसके अवैध संबंध काफ़ी टाइम से चल रहे थे। उसकी चाची उसको घर पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती, गंदी गंदी हरकतें करती। उसको भी बहुत अच्छा लगता था, उसको मज़े आते थे, इसलिए वो बार बार अपनी चाची के पास जाता था। सब कुछ काफ़ी टाइम पहले से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन 9 फरवरी को जब मैं अपनी चाची के यहाँ पर उनके बेटे के साथ खेल रहा था, तो मेरी चाची आती हैं और मुझे अपने साथ बुलाती हैं और अपने साथ अपने रूम में ले जाती हैं। वहाँ पर ले जाकर वो मेरे कपड़े उतारने के बाद मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें शुरू कर देती हैं और वहीं पर वो मेरे साथ संबंध बनाने लगती है। काफ़ी देर से ये सब कुछ चल रहा था कि नीचे से उनका बेटा रूम में आ जाता है और वो हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। चाची घबरा जाती है, चिल्लाकर अपने बेटे की तरफ जाती हैं, उसको रूम में बुलाती हैं, उससे बोलती हैं कि किसी को ये बात मत बताना। और वो रोने लगता है, वो बोलता है कि वो पिता को ये सारी बात बता देगा। तो चाची मुझसे बोलती है कि हमें इसको मारना पड़ेगा, वरना ये बात सबको बता देगा, मेरी और तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और यही बात बोलकर वो अपने बेटे को बेड पर गिरा लेती हैं, उसके गले को कसकर दबा लेती हैं। मैं अपने भाई के पैरों को पकड़ लेता हूं कि उसके पैर बहुत ज़्यादा हिल रहे थे और कुछ ही देर में उनके बेटे की जान चली जाती है। वो मुझसे एक बोरा मंगाती हैं, मैं बोरा लेकर आता हूं।
लाश को बोरे में डाला जाता है और हम दोनों ही साथ में जाते हैं पास के कुएं में, बॉडी को फेंक आते हैं। मेरी चाची ने ही जो कुछ किया है, वरना मैं अपने भाई को नहीं मारता। पुलिस डायरेक्ट चाची को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि मैं अपने भतीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मुझे पसंद था और इसी वजह से मैंने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पूरे मोहल्ले में जब ये बात पता चलती है कि माँ ने अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया, तो सबके मुंह खुले की खुले रह जाते हैं। फिलहाल मैं चाची को जेल भेज दिया, लेकिन अभी आरव हिरासत में है और उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आप ऐसी प्रेम कहानी पर, आप ऐसी चाची पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।